सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मीडिया में पता नहीं क्या क्या लोग दिखा रहे हैं कि ऑल प्रेज टू द गवर्नमेंट का ही सब कुछ रूल है। स्टूडेंट ने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया भारत सरकार ने किया। उसके अलावा स्टूडेंट और नल्ले निठल्ले बैठे रहे, उन्होंने सिर्फ आए बॉर्डर में निकलवाया। सो लेट्स गेट द रियलिटी एंड आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस एंड आई होप यू गाइस विल बी एबल टू रिलेट टू, क्योंकि स्ट्रगल तो हर स्टूडेंट ने किया है यार, चाहे किसी ने ज्यादा किसी ने कम, बट हम सब ने स्ट्रगल से किया है यार। वो स्टूडेंट जो 4-4 दिन 5-5 दिन बंक करके रातों में रहे, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के वेस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर पे आए, बॉर्डर से आके पोलैंड क्रॉस किया, फिर जाके उन्हें हेल्प मिली है। इवैक्यूएशन जिसे कहा इंडियन गवर्नमेंट नाम दे रही है, तो ये इवैक्यूएशन कहाँ से हुआ? जब स्टूडेंट ने अपनी जेब से पैसे भर के बस की है, वो बस उन्हें बॉर्डर तक ले गई है, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बस की है, वो भी उन्हें दूसरे बॉर्डर तक ले गई है। इसमें इवैक्यूएशन कहाँ हुआ? इंडियन एम्बेसी एंड द इंडियन गवर्नमेंट कम्स इनटू द प्ले when a student crosses the border or Indian citizen crosses the border के अंदर यूक्रेन के अंदर इंडियन एम्बेसी was helpless। let's get this straight एंड क्लियर कि यूक्रेन के अंदर उन्होंने सिर्फ एडवाइजरी जारी की है। 15 फरवरी को 16 को मैंने एक वीडियो डाली कि ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है यू मे कंसिडर। हम लोग भी ऐसे थे यार कि क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन का वो था, यूनिवर्सिटी कह रही अब तो हम लोग खोल ही देंगे, बट वो ऑनलाइन कह रही थी। फिर टीचर उसके बाद कह रहे थे नहीं ऑफलाइन हो सकता है। तो ऐसे में 40-50 हज़ार रुपये की टिकट करा के जाना, फिर ऑफलाइन हो जाए तो एक हफ्ते बाद आना, वॉज नॉट एन ईजी टास्क। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब भारत सरकार ने कहा वो छोड़ो, यूक्रेन छोड़ो, तो लोग स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए कि इसका रीजन यही था कि लोग अनसर्टेन थे कि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन ऑनलाइन हो गई तो क्या। तो ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, क्योंकि हमारे देशवासियों को आदत बहुत है क्वेश्चन करने की विदाउट नोइंग द फैक्ट। तो ये क्या आप देते हैं हमारे पैसे फ्लाइट के आने जाने के, एक हफ्ते बाद वापस आना होता तो। प्लस नोबडी एक्सपेक्टेड कि मॉडर्न टाइम्स में ऐसे वॉर होगा या रशिया वॉर कर देगा। इवन यूक्रेनियंस डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 2014 के बाद जब से ये रशिया ने क्रीमिया कैप्चर किया है, तब से बहुत से बार ऐसी हरकतें हुई हैं, लाइक वो तब से उस बॉर्डर पे ही बैठा है। बट दिस टाइम ये मैटर एस्केलेट हो गया, सीरियस हो गया। बट लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। सो यूक्रेन में हर स्टूडेंट के हो क्या रहा था, मैं बताता हूँ कि जो लवीव रीजन है, यहाँ पे ऑर्डर आया कि पोलैंड बॉर्डर खुल चुका है। ठीक है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया 3 बॉर्डर खुले थे। पोलैंड बॉर्डर में 3 आते हैं, शहीना मेडिका, बुडोमेयर्स एंड क्राकोविच द बॉर्डर जिसमें मैंने पार किया था। तो शहीना मेडिकल पे जैसे ही नोटिस आती है कि बॉर्डर खुल चुका, सब स्टूडेंट्स का रस, लाइक सारे फॉरेनर्स, सिटीजन्स इंक्लूडिंग इंडियन, इजिप्शियन, नाइजीरियन, सब लोग उस बॉर्डर पे पहुंचे। एंड फॉर देम, लाइक द पोलिश साइड, इट वाज अ ह्यूज क्राउड टू लेट देम एंटर इनटू देयर टेरिटरी। ठीक है, फिर पोलिश एम्बेसी कहती है ठीक है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, आप लोग अंदर आ सकते हो। लेकिन जो यूक्रेनियन साइड था उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स है। बसेस 20 किलोमीटर से आगे जा नहीं रही थी, क्योंकि वहां पे लोकल्स थे कुछ जिन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी पुलिस ऑफिसर्स की। वो कह रहे थे आप यहीं रुको, हम आपको आगे नहीं जाने देगा। हर स्टूडेंट जो वेस्टर्न बॉर्डर, जिसने शहीना मेडिका का 24 ऑनवर्ड से पार करना शुरू किया है, उसे पता होगा कि उसने 20 किलोमीटर पैदल चला है। -3, -5 टेम्परेचर में वो 3 रातें 4 रातें रहा है। जिसको शेल्टर मिल गया वो शेल्टर में रुका है, जिसको नहीं मिला वो उसी बॉर्डर पे 3-4 रातें उन्होंने गुजारी हैं। पानी खाना उन्हें कैसे मिला भगवान ही जानता है। एंड उसके बाद भी वो गेट क्लोज हुआ, वो नहीं खुला। फिर वो स्टूडेंट वापस लवीव आए हैं, कोई बस पकड़ के, कोई टैक्सी करके, किसी की तरह वो लवीव शहर वापस आए। फिर 2 बॉर्डर और खुलते हैं, बुडोमेयर्स और क्राकोविच। बुडोमेयर्स पे इनिशियली बहुत फास्ट रहा कि लाइक वहाँ पे भीड़ नहीं थी, और ये बॉर्डर्स बने हुए हैं ना बाई कार, बाई ट्रांसपोर्ट क्रॉस करने के लिए। हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प भी पासपोर्ट का बाई कार क्रॉसिंग का ही बना हुआ है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने चलो इतना किया, नो डाउट, कि उन्होंने बॉर्डर खुलवा दिया और कहा कि आप लोग कर सकते हो। बुडोमेयर्स पे लोगों ने 2-2 घंटे में पार किए हैं। लेकिन वहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन आई, फिर बहुत से लोग हंगरी भी गए, उस गोरोद गए पहले, वहाँ पे शेल्टर्स में रहे। फिर वहाँ से वो बुदापेस्ट गए, हंगरी गए, फिर वहाँ से अपनी फ्लाइट पकड़ी। तो बुदापेस्ट जाने से पहले तक का पार्ट का जो भी खर्चा था, वो सारा कुछ आइदर यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया है, लाइक इन द सेंस जो वहाँ पे शेल्टर्स का खर्चा है, शेल्टर्स में किसी स्टूडेंट को कुछ पे नहीं करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन बसेस में वहाँ तक जाने का खर्चा स्टूडेंट ने खुद उठाया है, जो भी है, ठीक है। तो प्लस पॉकेट पे पैसे उनके गए, वो अलग। रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो स्ट्रगल उन्हें झेलना पड़ा कि वो जब उनके चारों तरफ एक ही नेगेटिविटी न्यूज, प्लस उनके पेरेंट्स का प्रेशर जो इंडिया में देख रहे हैं, यूक्रेन जल रहा है, यूक्रेन खत्म हो रहा है, यूक्रेन पे बॉम्बिंग हो रही है, तो पेरेंट्स प्रेशर है ना कि बेटा कब आओगे कब आओगे कब आओगे, वो अलग। तो यूक्रेन के अंदर इंडियन एम्बेसी वॉज हेल्पलेस यार, देखो ये फैक्ट है। हाँ, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद
उनका बस अरेंज करना, होटल तक पहुंचाना, खाना पीना, इवैक्यूएशन फ्लाइट करवाना, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इंडियन एम्बेसी डिड वेरी वेल आफ्टर क्रॉसिंग द बॉर्डर। ठीक है, इसका क्रेडिट बिल्कुल जाता है गवर्नमेंट को, स्पेशली विवेक सर, थैंक यू सो मच भैया। अगर आप देख रहे हो पॉलिश एम्बेसी से इस वीडियो को, यू डिड रियली ग्रेट जॉब। वो बॉर्डर पे यार 2-2 3-3 रात ये लोग खड़े रहे। पॉलिश एम्बेसी, हैट्स ऑफ, यू डिड वेरी 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 वेल। बट इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन, आई एम सॉरी बट यू डिसअपॉइंटेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो कि 6th ईयर में जो लोग हैं उनका क्या यार, उनकी 2-3 महीने में डिग्री थी, वो क्या होगा उनका, कैसे होगा, कुछ अता पता नहीं है। एंड आई होप कि अब तक जो वॉर थी वो अलग, अब गवर्नमेंट बिना किसी बायस के, नाउ इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक क्रेडिट। अगर आप कुछ अच्छा सोल्यूशन निकलवा रहे हो तो खैर, वी आर वेटिंग टू कंटिन्यू आवर स्टडीज फर्दर इन यूक्रेन, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो, चीज़ें सही हो, फिर वो ट्रांसफर्स अलाउ करें दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जो सेफ हैं, लाइक लवीव बीइंग ऑन द मोस्ट वेस्टर्न साइड, जहाँ अभी तक कुछ भी ना हुआ नहीं है। एंड आई होप आगे कुछ ना भी हो तो उधर या फिर दूसरे कंट्रीज में जो भी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट जो भी होगा सही होगा, क्योंकि 1-2 नहीं 20,000 बच्चे हैं। ठीक है, एंड yes, every one of you watching this video as a student, as an Indian citizen who was stuck, and right now you are in India, you are a champion, you are a warrior, and you deserve all the fame, you deserve all the special treatment. Don't let yourself down. हम सब ने बहुत कुछ किया है यहाँ तक वापस आने के लिए, तो just hats off to every Indian guy, you know, जिन्होंने भी ये जो रास्ता था तय किया है वापस इंडिया आने तक का। And thank you so much to everyone who supported each other in this time while being back there in Ukraine. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनको निकालने का काम अब शायद गवर्नमेंट ने किया है, कि अब वो अपनी गवर्नमेंट बसेस भेजेगी वहाँ से यूक्रेन के अंदर एवैक्यूएट करने के लिए। नहीं तो अभी तक दे वर हेल्पलेस यूक्रेन के अंदर। बट फाइनली समथिंग गुड न्यूज़ फ्रॉम फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर स्टक आउट देयर इन यूक्रेन। And thank you so much for watching this video. If you like it, do give it a share and ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि किसका यहाँ क्या रोल रहा है। Till then, जय हिंद, जय भारत, and don't forget to say it, Slava Ukraina.